एक और महत्वपूर्ण पक्ष जो कल निकल के सामने आया, जिसकी देश भर में इस वक्त चर्चा हो रही है, संसद के अंदर सुरक्षा में चूक का जो मामला सामने आया है, उसमें आज सदन में जमकर हंगामा हुआ। विवाद इतना बड़ा कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन समेत 14 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड भी करना पड़ा। बिल्कुल। और इधर सुरक्षा के मद्देनजर आज संसद की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में भी कई बदलाव किए गए। एक रिपोर्ट भी आप देखिए और समझिए कि आज संसद के दिन भर के कार्रवाई में हुआ क्या है। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में जमकर हंगामा किया। सांसदों ने नारे लगाते हुए संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर बहस की मांग की। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन सदन के वेल में आ गए। इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कड़ी आपत्ति जताई। उनके न मानने पर सभापति ने उन्हें फौरन सदन से बाहर जाने को कहा। इसके बाद लोकसभा से विपक्षी पार्टियों के 14 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंडेड सांसदों में सीपीआईएम और डीएमके के 2 और सीपीआई के 1 नेता शामिल। वहीं राज्यसभा से टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को भी बचे हुए सत्र से निलंबित किया गया। दरअसल संसद में सुरक्षा के विषय पर विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। इधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शाम 4 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने संसद की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया और जांच की मांग की। कल की घटना सारे देश देख रही है। हमारी तरफ से मांग था, आपने कभी ये सुना कि देश की प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इस मुद्दे पे कुछ कहे कल से? ये क्या उचित नहीं है? पैरों में लेके गए थे जो वो पटाखा, रंगीन पाउडर सब छोड़ो, सिर्फ एक ही चीज की कमी तो थी, उनके हाथ में बम नहीं था। में चूक हुई, और वो भी पार्लियामेंट, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, इन द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और आप उसको सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो आप देश को कैसे सुरक्षित रखेंगे? हम आपसे मांग कर रहे हैं, प्रताप सिम्हा जो हैं, जिनके एमपी लेटर हेड पे उनको विजिटर्स पास दिए गए थे, उन पे कार्रवाई हो, किसी तरीके का एक्शन लिया जाए। इधर 13 दिसंबर को संसद में सुरक्षा में हुई चूक को लेकर INDIA गठबंधन के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मीटिंग हुई। विपक्षी दल राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगेंगे। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर दोनों सदनों में अमित शाह के बयान की मांग भी कर रही हैं। 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ करने वाले 2 आरोपियों और उनके 2 सहयोगियों को गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इधर सुरक्षा में चूक के चलते संसद सचिवालय ने गुरुवार को 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। नई संसद में घुसपैठ के बाद अब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में कई बदलाव किए जा रहे हैं। सांसदों, स्टाफ मेंबर्स और पत्रकारों के एंट्री गेट अलग होंगे। विजिटर्स को चौथे गेट से प्रवेश कराया जाएगा। विजिटर पास जारी करने पर अभी रोक लगा दी गई है। दर्शक दीर्घा के चारों ओर ग्लास की शील्ड लगाई जाएगी ताकि कोई कूदकर सदन के अंदर ना आ सके। एयरपोर्ट की तरह बॉडी स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। सुरक्षा कर्मियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। घटना के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। गुरुवार को संसद के अंदर जाने वालों के जूते उतरवाकर चेकिंग की गई। कुल मिलाकर 13 दिसंबर को ही सुरक्षा में चूक के बाद एक तरफ जहां सारे सुरक्षा बिंदुओं पर काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटी है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।